अस्सलाम वालेकुम, आप एस न्यूज़ देख रहे हैं। आज जनाब एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कासिम अली शाह साहब, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान में एक बहुत ही मायानाज और ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके हवाले से कुछ अजीबो गरीब किस्म की आज ट्विटर के ऊपर आजकल जो है वो ट्रेंडिंग हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा जो हैं वो आपको अजीबो गरीब किस्म के अंदाज में मुखातिब कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ना सिर्फ कासिम अली शाह साहब की जो है वो तजलील कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ इनके बच्चों को भी जो है वो टॉर्चर का जो है वो शिकार कर रहे हैं। यानी उनके बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है कि ये तुम्हारे वालिद ने क्या कर दिया, तुम्हारे वालिद ने ऐसा क्यों कर दिया, तुम्हारे वालिद ने वैसा क्यों कर दिया। इस खबर के हवाले से मैं आपको मुख्तसर थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बता देता हूँ। कासिम अली शाह साहब ने एक 3 कमरों की एकेडमी से अपने करियर का आगाज़ किया पढ़ाने के हवाले से। आज से 15-20 साल पहले की ये मैं बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और फिर आपको चूँकि लोगों को मोटिवेट करने का, लोगों को समझाने का आपको एक क्रेज़ था। सो बढ़ता-बढ़ता ये क्रेज़ काफ़ी बढ़ चुका। फिर आपने एकेडमी सिस्टम को छोड़ दिया, अपने भाई के हवाले कर दिया। वो आजकल चला भी रहे हैं उसको, कासिम अली शाह साहब के हवाले से कुछ स्कूल्स भी हैं, एकेडमीज़ भी चल रही हैं इनके नाम पर। कासिम साहब ने फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो गुज़श्ता 6 साल से मैं समझता हूँ कि न सिर्फ़ पाकिस्तानी यूथ की प्रॉपर तरीके से जो है वो उनकी ग्रोथ में जो है वो अहम किरदार अदा कर रही। अब कासिम साहब ने चूँकि कासिम अली शाह फाउंडेशन को भी जहाँ तक पहुँचाना था, उस बंदे ने उसको पहुँचाया, और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। अब आजकल आपने देखा सियासत में किस कदर गंद है, किस किस्म के लोग सियासत के अंदर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे, अच्छे, मोटिवेटेड और विजनरी इंसान को सियासत में आना चाहिए। लेकिन हम सब पाकिस्तानी ये समझते हैं कि सियासत में उसको आना चाहिए जिसके पास हराम का पैसा होगा, जिसके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होंगी, और जिसको बात करने तक की तमीज़ नहीं होगी। हम समझते हैं कि ये है बंदा सियासतदान। कासिम साहब ने शायद ये सोचा कि मुझे अब सियासत में आना चाहिए, लिहाजा इन्होंने जो पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातें हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, और इसके अलावा काफ लीग है पंजाब में, इनके जो सरबराहान हैं यानी इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें की आपने। सबसे जो पहली मुलाकात थी वो आपकी इमरान खान साहब से हुई। आपने इमरान खान साहब को नेल्सन मंडेला का जो है वो एक कॉल भी सुनाया कि सर जब वो जेल से रिहा होते हैं नेल्सन मंडेला, तो उस बंदे ने कहा था नहीं, अब मैंने सबको माफ़ कर देना है, चूँकि मेरे पास इन लोगों को पकड़ने के लिए, इन लोगों का एहतसाब करने के लिए मेरे पास वक़्त नहीं है। सो चूँकि काम बहुत ज़्यादा है, छोड़ते हैं, अब इनको साथ मिला के काम करते हैं। यानी उन्होंने अपनी तरफ से ये मशवरा दिया कि आप काफ़ी सालों से चोर डाकू की जो गिरदान आप कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पैसा लूट के ले गया, शहबाज शरीफ पैसा लूट के ले गया, जबकि आपने कई जो फोरम्स के ऊपर आपने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नैब को बाजवा साहब कंट्रोल कर रहे थे। यानी जो बाजवा डॉक्टर आइन है, जो बाजवा का पूरा सेटअप था, वो नैब को कंट्रोल कर रहा था, और जितने भी केसेस हैं सब नैब ने बनाए हैं। आपने देखा ये मुशर्रफ ने इसकी बुनियाद रखी थी, और फिर इन्होंने सियासी केसेस बनाए सियासतदानों को अपने नीचे रखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने। आप इमरान खान साहब ने कई जगहों पे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो कासिम अली शाह साहब का ये जो कहना था कि सर आप इनको माफ़ करें, काम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, आप आवाम की खिदमत करें। ये उन्होंने उन्हें एक मशवरा दे दिया, जिसकी बेस पर फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर कासिम अली शाह साहब को जो है वो फिर अजीबो गरीब किस्म के अंदाज में उनके ऊपर जो है वो तनकीद का आगाज़ कर दिया, ट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया, और फिर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए आप सब ने शायद सुने होंगे। मैं उन्हें बोलना भी नहीं चाहता, चूँकि मैं वो मेरे भी उस्ताद हैं, यानी मैंने गो कि उनसे पढ़ा नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने यूट्यूब के ऊपर उस बंदे से सीखा बहुत कुछ है। बहुत मुझे अफ़सोस है, चूँकि मैं खुद भी टीचिंग करता हूँ, तो टीचर की कम से कम ऐसे रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप ये कहते हैं कि कासिम साहब ने इमरान खान साहब की जो है वो इंसल्ट कर दी है, तो आप अगर उसी वीडियो में बगौर जायज़ा लें, तो इमरान खान साहब जिस तरीके से कासिम साहब के सामने बैठे, जो कि पाकिस्तान के एक टीचर हैं, तो टीचर के सामने इस तरह तो नहीं बैठते ना, टाँग पे टाँग रख के आप बैठे हो, टाँग आपकी जो डायरेक्शन है वो भी कासिम साहब की तरफ हो आपकी, यानी टीचर की तरफ हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। यानी आपको कम से कम अपने लीडर के हवाले से भी तो यार देखना चाहिए ना। हो सकता है कि कासिम साहब ने किसी और एंगल में इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की है, कुछ बताने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ और बातें बाज़ उनके हो सकता है कि ये स्लिप ऑफ टंग हैं, कि आपने ये भी बात कही कि
जो बंदा अपने घर को नहीं सँभाल सकता, अपनी बीवियों को नहीं सँभाल सकता, वो किसी और को क्या सँभालेगा? देखिए, इस बात को आप छोड़ दें कि उस बंदे ने क्या बात कही है। हो सकता है कि ये स्लिप ऑफ टंग है या उनके कहने का अंदाज़ कुछ और है। लेकिन जिस तरीके से कासिम साहब को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है। माना कि कासिम साहब से भी कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो बिलो द बेल्ट हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब अगर उस बंदे ने कही है तो कम से कम आपने उसका उनका जो इतनी खिदमात है पाकिस्तानी यूथ के लिए, पाकिस्तान के लिए, कम से कम उसको भी तो यार आप मद्देनज़र रखो ना। सो कोशिश करें कि कासिम अली शाह साहब जैसे जो पर्सनालिटीज़ हैं, अगर उस बंदे से सियासत में आते हुए कोई मिस्टेक भी हुई है, फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यार आप उसको नज़रअंदाज करो। हमें ऐसे लोगों की बहुत अशद ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि इनको सियासत में आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। लेकिन कोशिश ये करें कि जब आप सियासत में आएँ कासिम साहब भी, तो कोशिश करें कि जो अल्फ़ाज़ हैं उनका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा-सा नपा-तुला करें। और दूसरी बात, मैं कासिम साहब को ये छोटा-सा एक मशवरा दूँगा कि अब आप भी छोड़ दें, यानी बड़ी मंज़िल का जो मुसाफ़िर होता है ना, वो छोटे-छोटे झगड़ों के अंदर नहीं पड़ता। मतलब अगर आप ये कहें कि मैं बाहर निकलूँगा और मैं जाके लोगों को मोटिवेट करूँगा, बताऊँगा कि इन इन लोगों के अंदर इंसाफ़ नहीं है, तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर, तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों ने सर आपकी बात नहीं माननी। सो आप कोशिश ये करें कि अपनी एक प्रॉपर डायरेक्शन बनाएं ताकि फिर आप आगे बढ़ें। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।